सभी साथियों को नमस्कार। जय जय एमवीडी। मैं बिहार से एसके शर्मा जी। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। आज सिस्टम पर काम करके आज हमको बहुत खुशी मिली है सर। इसलिए कि आज हमने अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा कि मैं अभी फील्ड में निकले हैं तो अच्छा रिस्पांस मिला है। और ओम सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे मैजिक कॉर्नर खोलने में सहयोग दिए हैं। तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज मैजिक कॉर्नर के माध्यम से पहली बार जैसे कि कल माल आया था मेरा मैजिक कॉर्नर का, और आज ही 1000 का डायरेक्ट सेलिंग हुआ है और फील्ड में भी निकले हैं तो बहुत रिस्पांस मिला है। और आगे की रास्ता हमें मालूम हो चुका है कैसे करना है और कैसे सफल होना है। सफल तो होना ही है, चाहे कुछ भी आ जाए, सफल तो हमें होना ही है। इस सफलता के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, करने के लिए मैं तैयार हूँ। और साथ ही साथ वशिष्ठ जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे पूरे सहयोग करते हैं, हर बार सलाह देते रहते हैं। उनको भी तहे दिल से स्वागत है। और सभी अमित सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो समय समय पर फोन करके मैं उनसे भी सहयोग लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कल ही हमने फोन किए थे उनके पास, सर के पास, एक पाइल्स के पेशेंट थे और पाइल्स के पेशेंट के लिए उनसे सलाह लिए थे। बहुत अच्छा उन्होंने सलाह दिए और मैं आज उनको पाइल्स केयर और डाइजेस्ट सिरप सर के कहने के अनुसार देकर आया हूँ। और बोले हैं कि सर बोले थे कि कम से कम 45 दिन के बाद उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाए, क्योंकि उनका पाइल्स में मासा था, मासा टाइप के हो गया था। तो सर से मैंने सलाह लिया, सर बताए 45 दिनों के अंदर उनका रिजल्ट मिल जाएगा। हमें जानकर बहुत खुशी हुई और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय समय पर बहुत अच्छे सलाह देते हैं। इसके बाद ओम सर को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमें इस बिजनेस को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, करवाने के लिए, और हमेशा समय समय पर अपना योगदान देते रहते हैं। सफल तो होना ही है, लेकिन एक बात
मैं कहना चाहूँगा कि सफल होने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन फिर भी तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले इस बिज़नेस में सफल होने के लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा और लिस्ट पर आज हमने काम किया। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था और प्रोडक्ट आया, तो मैं पहले से लिस्ट बनाकर रखे थे और जहाँ भी गए मैंने कम से कम 5-6 लोगों से हमने आज भर दिन में मिले लिस्ट के अनुसार और 5-6 लोगों में से कम हम 5 लोगों को आज प्रोडक्ट देकर आए हैं। पहला तो पाइल्स और डाइजेस्टिव सिरप देकर आए, फिर दूसरा पेस्ट और साबुन, और हमें कमी कहिए हम फोटो नहीं ले पाए। सर बोले कि कम से कम फोटो एक डेमो करते हुए एक ठो वीडियो बनाए थे साथी हमारे, उनका थोड़ा नेट खत्म हो गया है उनके मोबाइल में, इसलिए हमारे पास नहीं भेज पाए। आज ही खत्म हुआ है शाम को, तो कल उसको हम डाल देंगे जैसे ही आता है मेरे मोबाइल के ऊपर। और वहाँ लिस्ट पर काम करना शुरू किया, 5-6 लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो सभी साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो नहीं कर पा रहे थे लेकिन लिस्ट पर हमने काम किया, बहुत आनंद आया और हौसला अफ़जाई हुआ कि नहीं, ये काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लिस्ट के अनुसार अपना काम किए, बिल्कुल अपने आप सफलता आ जाएगी। फिर इसके बाद वहाँ हमने प्लान भी अपना शो किया। ये सब तो करना ही पड़ेगा। सफल होने के लिए ये बहुत कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले लिस्ट पर काम करके अपना आगे बढ़ा जा सकता है। ये आज हमको बहुत फ़ायदा मिला इस पर काम करके। इसके बाद प्लान दिखाना ही पड़ेगा और उसके बाद प्लान दिखाने के बाद फ़ॉलो अप ज़रूरी है, क्योंकि सफल होना है। जब हम फ़ॉलो अप कर लेते हैं, तो काउंसलिंग तो करना ही पड़ेगा। जब सारी बातें हो जाती हैं, तब एक आध बार मीटिंग उनके साथ में करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ खुद की ज़िम्मेवारी लेना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे, अपने अपलाइन के भरोसे कब तक रहेंगे? इसलिए सफल होने के लिए खुद से ज़िम्मेवारी उठानी पड़ेगी, तभी जाकर इस बिज़नेस में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इस जेएमबीडी बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझ करके, अपना बिज़नेस, ये किसी दूसरे का बिज़नेस नहीं है, किसी कंपनी का बिज़नेस नहीं है, ये अपना खुद का बिज़नेस है। और मैं यही सोचता हूँ कि ये बिज़नेस अपना बिज़नेस है, अपना बिज़नेस करके कोई समझ कर करे, तो सफलता निश्चित है। ये मेरा मानना है और लोगों की तो बात नहीं जानता हूँ। लेकिन ये मेरा मानना है कि जेएमबीडी को कोई भी अपना बिज़नेस समझकर अभी तक किया, वो लाखों का चेक उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम भी चेक उठाएँगे। ये मेरा वादा है और इसमें सहयोग के लिए उन सर को फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा।
जो समय समय पर अपना हौसला अफजाई हमको करते रहते हैं। तो बहुत ही आनंद मिलता है इस बिजनेस को करके। और सबसे बड़ी अच्छी बात हमको तो ये लगा कि जहाँ भी गए प्रोडक्ट देने के लिए, चाहे प्लान दिखाने के लिए, सबसे पहले तो कम से कम वहाँ इज्जत के साथ एक कमरे में बैठकर चाय पानी के साथ उस प्लान को दिखाने में बहुत मजा आता है। और इसी से हौसला अफजाई करते हैं। जब कोई फील्ड में निकलता है तभी जाकर के फील्ड का अनुभव होता है, और जो लोग फील्ड में नहीं निकलते हैं उनका फील्ड का अनुभव नहीं होता है। तो जो फील्ड में निकल कर काम करते हैं उनका हौसला हमेशा अफजाई रहता है और दोगुनी ताकत के साथ कल पुनः फील्ड में निकलते हैं। ये मेरा मानना है। जब फील्ड में निकल कर रिजल्ट सामने आता है तो कल पुनः दुगनी ताकत के साथ वह पुनः निकलते हैं। जैसे अलका मैडम जी का मैं नाम लेना चाहूंगा। उनको देख करके हमें तो लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे हमारे लेडीज बहनें हैं जो कि बहुत आगे निकल चुकी है और निकलना भी चाहिए। अलका मैडम से मैं सीख लेता हूँ, बराबर उनकी फोटो देखता हूँ ग्रुप में। वैसे बहुत सारे साथी हैं जो इस बिजनेस को करके धीरे ही धीरे सही लेकिन वो आगे अपने पथ पर चले जाते हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने का कोशिश प्रयास करते रहते हैं। उन लोगों से मैं प्रेरणा लेता हूँ कि आने वाले दिनों में हम भी उन लोगों के उन लोगों की तरह हमें भी कामयाबी मिले, और मिलेगा ही, क्योंकि सभी स्वरूप का सहयोग इसमें रहता है। और कोई बिजनेस है कि दूसरे का कोई का सपोर्ट नहीं रहता है, लेकिन इस बिजनेस में हमेशा अपलाइन सीनियर साथियों का, सीनियर अपलाइन, ग्रेट अपलाइन का सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण इस बिजनेस को आसानी से किया जा सकता है। इसमें कोई टेंशन ही नहीं। बहुत से 2-3 आदमी गए तो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान से लोग भड़कते हैं कि फिर आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का सामान बेचने। अब मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि हमें आज गए थे फील्ड में तो उनसे मैं एक ही बात बोला था। वो पर्सन बोले थे ये सामान महंगा है, ये है वो है। कहीं के सामान नहीं, चाचा जी आप बताइए कि अगर हमको कोई ऐसा लड़का दीजिए जो सेल्समैन का काम कर सके, लड़का या लड़की। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या बात है, कितना पैसा मिलेगा। तो हमने 10,000 का महीना तो मैं आराम से दे सकता हूँ। ये बात हम ओम सर के सामने शेयर किए थे, आज आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। तो बोले कि कैसे। रोज हमको कुछ नहीं चाहिए, रोज 10 गो पेस्ट और 10 गो सौंफ खाली निकाल दे,
मैं उनको 10,000 ऐसे महीना दे सकता हूँ। देखिए ये बात है। देखिए हाँ, अब बताइए कि आपके पास 8 घंटा का समय है और रोज डेली 10 गो मात्र पेस्ट और 10 गो सौंफ, साबुन अगर कोई व्यक्ति नहीं निकाल पाता है डेली का, तो समझ लीजिए कि भविष्य में दुर्भाग्य है। क्योंकि मेहनत थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, ऐसे लड़कों को मैं या लड़कियों को देखता हूँ और तुम्हें कॉल करता हूँ। तो हमने बोला कि ओके सर। इसी तरह का और भी मेरा प्लानिंग है और प्लानिंग के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे-ऐसे प्लानिंग है और उस प्लानिंग पर मैं काम करना शुरू किया हूँ। जो आने वाले ज़ूम मीटिंग में मैं बताऊँगा। ज़्यादा तो कुछ बोलने नहीं आता है हमें, पहली आज दूसरी बार हमें मीटिंग में इनवाइट किया गया है। सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज मेरा पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी सर के कहने के अनुसार समय निकालें और आप लोगों के बीच में हूँ। तो सर बस इतना ही कह कर के मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जिसे को बोलते हैं सर, मेरा नाम वशिष्ठ नारायण सिंह है, मैं आरा बिहार से हूँ। सभी साथियों को, सभी जेएमबीडी परिवार को नमस्कार, जय जेएमबीडी। और मैं दादाजी को बार-बार नमस्कार, पंकज सर, रमेश दादा को, ओम सर को हार्दिक दिल से नमस्कार। आज फिर से सौभाग्य हुआ कि मुझे बोलने का मौका मिला और ओम सर का एकाएक हुआ कि नहीं, 10 मिनट पहले हुआ, अभी तो है हम दूसरा जगह, फर्स्ट में हमारा टावर नहीं काम कर रहा था सर। तो मैं आज इसको सौभाग्य रहता हूँ। साथी लोग हैं, देखते होंगे मैं बराबर जूम मीटिंग में रहता हूँ। इसलिए रहता हूँ कि जूम मीटिंग जो है एक खाद पानी का काम करता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो खाद पानी दवा का काम करता है, ऐसे जूम मीटिंग जो है खाद पानी का काम करता है, खाद दवा का काम करता है। भले हम महत्व नहीं दे, जो महत्व देगा वो जूम मीटिंग में निश्चित ही रहेगा, 1 घंटा निश्चित ही समय देगा जूम मीटिंग में। और फिल्म देखे होंगे, देखते फिल्म 3 घंटे के होते हैं, लेकिन गुरबिंदा के फिल्म देख के, अमिताभ के फिल्म देखकर जो कहा गया था, तो
कह रहे थे कि बन नहीं पाया था, लेकिन जूम मीटिंग अगर जो बराबर अगर देखेगा, जो जूम मीटिंग में बराबर रहेगा, वो एक दिन इतना सफल व्यक्ति बनेगा कि उसका कोई जोड़ नहीं रहेगा। जूम मीटिंग में आने से काम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कैसे तो सब लोग को पता है, कैसे ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन क्यों करना चाहिए ये बात सबको नहीं पता है। सर्विस कर रहे हैं सब लोग, ये लोग से कोई से पूछिएगा तो बताएगा कि नहीं सर्विस क्यों कर रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आवाज जा रही है संतोष शर्मा सर? तो पहले बहुत काम बिजनेस मैं आप लोग किए होंगे, लेकिन सफलता के लिए एक चीज चाहिए। गर्मी में, गर्मी कब होती है? कुछ लोग कहते हैं गर्मी जून में होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी उन में होती है, लेकिन कुछ सफल लोग को कहना है कि गर्मी मौसम के हिसाब से गर्मी के दिन में ज्यादा जून में होती है, जाड़े के हिसाब से गर्मी ज्यादा ऊन में होती है। लेकिन दोस्तों सफल लोग को कहना है कि गर्मी न जून में होती है न ऊन में होती है, गर्मी जुनून में होती है। जुनून रहेगा तो बहुत आगे तक सफर कर सकते हैं हम लोग। अपने जिंदगी में सब लोग भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। कुछ मानना है पैसा, कुछ लोग को मानना है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन एक शायर ने लिखा है पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन पैसा खुदा से कम नहीं है। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में पैसा के बिना कुछ भी नहीं। इस हिसाब से पैसा आने के दो रास्ते हैं, पहला सर्विस, दूसरा बिजनेस। आज गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है, नहीं बदला है, जो जाता है वो जीत जाता है। तो इसलिए मैं मीटिंग में बराबर रहता हूँ कि इससे सीखने का बहुत मौका मिलता है, बहुत मौका मिला और सीखता हूँ। जो मैं 6 सालों में नहीं कर पाया, वो 6 महीने में मैंने करा। मैं एनिवर्सरी में रॉयल्टी बन के आ रहा हूँ सर, सब सीनियर का आशीर्वाद है। सर का आशीर्वाद है, मेरे दादा का आशीर्वाद है। मैं जो 6 साल किया वो 6 महीने में अपना जो है काम पूरा करके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने 6 साल में तो बहुत टीम में राजनीतिक झेला, कितना बार टीम बना, कितना बार टीम टूटा। मैंने इसलिए बता रहा हूँ ये सब बात, क्या जाने मेरे जैसा और कोई
साथी दोस्त हो, माता बहन हो, कोई भी हो, इसलिए मुझे ही बताना पड़ रहा है। लेकिन उससे मैंने नहीं घबराया, अपने काम में लगा रहा, काम करता रहा। और सर अखिलेश जी का उतना लाइन में नहीं अति कर रहे हैं सर। सभी सीनियर साथी को जय जैम भेडी। हम आज देख रहे हैं कि पुरुष से ज्यादा इनमें महिला सीनियर साथी जो हैं वो हम लोग से ज्यादा वो कमाल करके दिखा रहे हैं लोग। जैसे हम उनसे अलका जी से यानी हम मैम से हम लोग तो परिचित नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इन लोगों में इतना अच्छा अनुभव आ गया है। उन लोगों से हम लोग को सीख मिलता है और उन लोग के मीटिंग से हम लोग बिल्कुल रिचार्ज हो जाते हैं और हम लोग मीटिंग सुनते हैं तो हम लोग को बेचैनी हो जाता है कि हम लोग या हमने अपने जीवन में बहुत काफी उदासी हमको आ गया था कि हम लोग अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब से जेएमवीडी हम लोग ज्वाइन किए हैं, जब से मीटिंग हम सुन रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी ही अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। और आप लोग से ये आग्रह भी रहेगा कि ये मीटिंग एक बार और हम आप लोग से आग्रह किए थे, बोले थे कि मीटिंग हमेशा निरंतर चलता रहे, ताकि हम लोग मीटिंग से सीख मिलता है और रिचार्ज होते हैं और मीटिंग से बहुत काफी अनुभव होता है। तो मैं एक बात का अनुभव करते हैं, ज्यादा मात्रा में गांव में या शहर में अगर दुकान खुल जाए तो जैसे कि ग्राहक ज्यादा दिन तक और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करता है, वो कहीं अगर और दूसरा जगह से वो सामान ले लेता है, तो ज्यादा मात्रा में दुकान स्टोर खुलने से ग्राहक हम लोग के पास जल्दी आएगा और इंतजार उनको नहीं करना पड़ता है। और हम अखिलेश चौधरी जेएमवीडी में कैसे आए, हम भी बहुत काफी गैस से परेशान थे। ये वशिष्ठ जी हमको उसमें से प्रोडक्ट दिए, हमको खाए हुए कम से कम साल भर 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। और तभी से मैं इसमें मीटिंग सीटिंग में हम लोग सुनते हैं और सामान प्रोडक्ट भी हम लोग बेचवाते हैं और बेचते हैं। और उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और वशिष्ठ जी को क्या कहा जाए, वशिष्ठ जी हमको बेचारे बहुत काफी लेकर चलते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मैं एक बार और बोला कि हम अपने जीवन में सोचा था कि उदासी हो गया हूं, लेकिन इस जेएमवीडी में आने से हमको लगता है कि शरीर में रौनक आ गया है। और हम आपसे अब आग्रह करेंगे कि इन्हीं क्षण शब्दों के बाद अपने हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय जेएमवीडी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। जी तो एक बार फिर से जय जेएमवीडी सर, पुनः दोबारा मौका मिला। अखिलेश सर बहुत अपना
विचार रखे, उत्तम विचार। उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सफलता एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता मेरे दोस्त। सफलता अपनी मेहनत और अपनी बदौलत से ही होती है, मिलती है। चाहे हमें सफलता पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, जैसे कि एक बार की बात है, कहानी शेयर करूंगा कि समंदर में के किनारे बहुत सारे लोग टहल रहे थे और समुद्र में स्टार जो फिश थे, स्टार मछलियां, वो जो किनारे पर पड़ी हुई थी। तो हजारों की संख्या में समुद्री स्टार फिश तट पर आकर गिरी हुई थी और उसी तट पर, समुद्र के तट पर सुबह की सैर करने आए लोग इन स्टार फिशों को बिना पानी की तड़प तड़प कर मरते हुए देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने स्टार फिशों को उठा उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। वहां टहल रहे कुछ लोग ने उस आदमी से कहा कि हे मान्यवर, इनकी संख्या हजारों में है। आपके द्वारा अगर कुछ स्टार फिश को समुद्र में फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात सुनते ही उस आदमी ने बहुत ही सरल जवाब दिया। कहा कि लेकिन उन स्टार फिशों को फर्क पड़ेगा जिन्हें मैं वापस पानी में फेंक रहा हूं। वो महान दार्शनिक सुकरात जी थे और उनकी ये बातें सुनते ही वहां टहल रहे सभी लोगों ने स्टार फिशों को उठा उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे स्टारफिश पुनः समुद्र में चले गए। दोस्तों,
हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी पैसों की और बहुत सारी सपने को पूरा करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिन्हें ढेर सारी चाहत है। आज उन लोगों के सपने, उन लोगों की चाहत और उन लोगों की अरमान पूरा करने के लिए सिर्फ हमारे समझ से एक नेटवर्क मार्केटिंग ही पूरा कर सकेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये जैसे कि सफल होने के लिए सबसे पहले सुकरात जी के द्वारा ये शुरुआत की गई स्टार फिशों की तरह, तो उसी तरह से हर इंसान को सफल होने के लिए आगे आना तो पड़ेगा ही। जब तक कोई आगे नहीं आएगा तब तक वह इंसान सफल नहीं हो सकता है। उसे अगर आगे आकर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जाकर के उनके पीछे सारा जमाना रहेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही सारे सपनों को हमारी समझ से पूरा कर सकेगा। और इसमें जेएमबीडी में ना कोई पूंजी, ना कोई बंधन, अमीर बनने का प्यारा सा गठबंधन है। और यही प्यारा सा गठबंधन हमारे जीवन में जो सपने लेकर आए हुए हैं उसको साकार करने में मदद करेगी। और यही उम्मीद के साथ मैं इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर कर रहा हूं। जैसे पहले भी मैंने बोला था कि जेएमबीडी बिजनेस को जेएमबीडी बिजनेस ना समझा जाए। ये अपना जेएमबीडी खुद का बिजनेस है और खुद का बिजनेस अगर कोई व्यक्ति खोलता है, चलाता है, बिजनेस करता है तो उसको किस तरीके से करता है, यानी दिन रात एक कर देता है। उसी तरह से ये मान के चलिए कि जेएमबीडी बिजनेस कोई कंपनी का बिजनेस नहीं है, ये अपना खुद का बिजनेस है। और खुद का बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास करते रहना चाहिए ताकि उसमें सफलता हासिल हो सके। अपना कोई भी एक छोटा सा अगर दुकान भी आदमी खोल कर बैठता है तो उसमें दिन भर समय देता है। और जेएमबीडी ज्वाइन कर लेने से
अपना बिजनेस शुरू नहीं हो जाता है। ये अपना बिजनेस समझकर इसमें लगे रहने की जरूरत है। और ये बिजनेस हमारे ग्रेट अपलाइन की सपोर्ट से, अपलाइन के सपोर्ट से ये चलता है। और कोई बिजनेस में तो कहीं का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे कि हमने कोई किराना दुकान या कोई परचूनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, कपड़ा के दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, तो उसमें अनुभव की जरूरत होती है। और ये अनुभव कहाँ से आता है ये हमको नहीं पता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जेएमबीडी बिजनेस में अनुभव पाने के लिए तरसना नहीं है। ये हमारे ग्रेट अपलाइन ओम सर जी हैं, रमेश सर जी हैं, पंकज सर जी हैं, ऐसे बहुत सारे सर जो हैं ग्रेट अपलाइन हैं, जो समय समय पर आकर अपना अनुभव शेयर करते हैं और हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रहते हैं। और उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन के अनुसार ये बिजनेस एक दिन आगे चलकर हजारों से, लाखों से, हजारों से लाखों में बदलकर करोड़ों में बदल जाती है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जेएमबीडी बिजनेस, जेएमबीडी कंपनी का न समझकर अपना खुद का बिजनेस समझे और इसमें सफल होएं। मैं इसको अपना बिजनेस समझ करके आज जो भी कुछ कर रहा हूँ और जो भी कुछ किया हूँ और जो कुछ नहीं किया हूँ, सब हमको दिखाई पड़ता है कि कितना मेहनत करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है और कितना नहीं करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। ये अपने आप को अनुभव करना है। जैसे कि पहले ही हमने बताए थे कि आज हमने लिस्ट पर काम करना शुरू किया। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन कल परसों प्रोडक्ट आया और एक लिस्ट पर काम करना शुरू किया। कितना मजा आया, आज मैं कितना खुश हूँ कह नहीं सकता हूँ। लिस्ट पर काम करने का मजा ही कुछ और है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रेट अपलाइन बोलते हैं कि सबसे पहले लिस्ट को तैयार करना जरूरी होता है और लिस्ट पर काम करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये पहले से ही मेरे दिमाग में था और आज उस पर काम करके मैंने बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक कहानी शेयर करना चाहूंगा जो कि हर बार के प्रयास विफल नहीं होता है,
कभी न कभी तो सफलता जरूर मिलती है। तो एक बार की बात है कि राजा सिकंदर, क्या आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। राजा सिकंदर अपने पड़ोसी राजा से बार बार हार जाता था। एक दिन वह इस पर विचार किया और पूरा मंथन किया, और पूरा मंथन करने के बाद उसे एक उपाय सूझा। जब वह लड़ाई करने जाता था तो एक नदी पार करके जाना पड़ता था। उस नदी का नाम ब्यास नदी था। और ब्यास नदी में नाव पर सवार होकर सब सेना जाता था। जब लड़ाई शुरू होता था तो कुछ सैनिक नाव पर सवार होकर लौट जाता था। यही कारण था जो राजा सिकंदर को बार बार हार का सामना करना पड़ता था। एक दिन वह सेनापति को आदेश दिया कि इस बार युद्ध करना है, तो साथ में मिट्टी तेल का ड्रम हर नाव पर होगा। सब नाव पर मिट्टी तेल का ड्रम होना जरूरी है। राजा का आदेश पाते ही मंत्री सब नाव पर मिट्टी का तेल का ड्रम ले तैयार हो गया। जब सेना पार हो गया तो मंत्री को कहा कि सब नाव को जला डालें। राजा के आदेश पाते ही मंत्री वैसा ही किया, सब नाव जलने लगा। तब सेना पूछने लगे कि नाव को क्यों जला दिए। उन्होंने जवाब दिया कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक हम लोगों को यहाँ रहना होगा। अब तो बस एक ही सोच हो गया सारी सेना में, डू एंड डाई, करो या मरो। जब यह सोच पैदा हुआ तो उसने सबको मारने लगा। सबको मारने लगा। अंततः उस युद्ध में राजा सिकंदर की जीत मिली। तो दोस्तों, हर बार प्रयास करते हैं और विफल हो जाते हैं तो उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी होता है कि क्यों हम विफल होते हैं, क्यों हमें सफलता नहीं मिलती है। जिस दिन उस कारण का पता लग जाए दोस्तों, उस दिन आपकी सफलता निश्चित है।
उस दिन आपकी सफलता निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। बस केवल अपने आप में उस कारण को ढूंढना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सी कारण है जिसके चलते हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसी कहानी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जय एमवीडी।